नाज़रीन, एक ऐसी वीडियो मंजर आम पर आई है, साहबजादा हामिद रज़ा की जानिब से एक ऐसा स्टेटमेंट मंजर आम पर आया। अस्सलाम वालेकुम, आप लोगों के साथ वो शेयर करूंगी, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से दिल दहल जाता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक ऐसी वीडियो जिसके बाद आप बहुत कुछ सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। इस मुल्क की अदालतें गूंगी और बहरी बनी हुई हैं। इस मुल्क की अदालतें बिल्कुल खामोश है, लेकिन इस मुल्क के बच्चे जो हैं वो किस हद तक सह रहे हैं। साहबजादा हामिद रज़ा साहब का ईसा नकवी के साथ इंटरव्यू, सहाफ़ी हैं जिसकी एक स्टेटमेंट निकल कर, एक क्लिप बहुत वायरल हुआ है। साहबजादा हामिद रज़ा साहब कह रहे हैं कि हमारे एक एमएनए के 16 साला बेटे को बाकायदा तौर पे जो है पंजाब पुलिस ने उसके जिस्म से, जो आपकी चेस्ट वाली जगह पर बाल मौजूद होते हैं, उसको बाकायदा तौर पे उन्होंने खींचा और उसके साथ-साथ उसकी स्किन को भी नोचने की कोशिश की। वो कहते हैं जब हम उस बच्चे से मिलने गए, 16 साला बच्चा, वो कहते हैं जब हम उस बच्चे से मिलने गए तो हमने उससे पूछा कि आप पर तशद्दुद तो नहीं किया गया? जिसके जवाब में उस बच्चे ने ये कहा कि मेरे उसने कमीज़ उठाई और उसने दिखाई अपने जिस्म के ऊपर, अपनी छाती के ऊपर निशानात कि किस तरीके से उसके चेस्ट के ऊपर जो चेस्ट हेयर है उनको बाकायदा तौर पे प्लास के साथ खींचा गया, प्लास के साथ उन्हें खींचने की कोशिश की गई, उसकी स्किन को प्लास के साथ नोचने की कोशिश की गई। ये मुल्क है हमारा, जहाँ पर अदालतें गूंगी हैं, जहाँ पर अदालतें बहरी हैं, जहाँ पर अदालतों को किसी किस्म का कोई कोई नजर नहीं आ रहा। अदालतें कहती हैं ये इंसानी हकूक न जाने हमें कहाँ तक लेकर जाएंगे, और उसी यही कहने वाले एक जज को आज एडॉक जज भी बना दिया गया है। ये हमारा मुल्क है जहाँ पर अदालतें बिल्कुल सोई हुई हैं। यहाँ पे बड़े-बड़े जो है मुल्क में हमारे बड़े हैं, उनकी जायदादें बाहर होती हैं, उनके एसेट्स बाहर होते हैं, यहाँ कोई उनका ना लेना-देना है, ना यहाँ एसेट्स मौजूद हैं, और हमारे मुल्क में बच्चों के साथ किस किस्म का सलूक किया जा रहा है। और ये कौन से बच्चे? ये आपकी मिडल क्लास तो है ही है, लेकिन ये 16 साल, 18 साल, ये आपकी वो जनरेशन है, जब आप इनकी ज़हन-साज़ी कर रहे होते हैं, जब आप इनके ज़हन में कोई सीड प्लांट कर रहे होते हैं, बीज बो रहे होते हैं, जिसके ऊपर उन्होंने पूरी ज़िंदगी गुज़ारनी होती है। वो क्या इमेज लेंगे आपका? पंजाब पुलिस जो पाकिस्तान के टैक्स पेयर के पैसे के ऊपर अपनी तनख्वाह लेती है, बड़ी-बड़ी तोंद निकाली हुई होती है इन्होंने, हराम का माल खा-खा के, इस कदर सफ़ाकियत, यानी इसराइल को आपने पीछे छोड़ दिया है, इसराइल बहुत दूर रह गया है। इसराइल शायद इतने मज़ालिम फ़लस्तीन में ना कर रहा हो कि यानी आप प्लास से उसके जिस्म नोच रहे हैं। साहबज़ादा हामिद रज़ा साहब की ये स्टेटमेंट, और सिर्फ यही नहीं, आप सफ़ाकियत, आप बर्बरियत, आप फ़िरौनियत देखें कि उस बच्चे की माँ को वीडियो के ऊपर ये सब कुछ दिखाया जाता रहा, बच्चे की चीखें सुनवाई जाती रहीं। यानी ये एक ऐसी चीज़ है, जब मैंने ये पढ़ा तहरीर और जब मैंने साहबज़ादा हामिद रज़ा साहब को सुना उन एंकर के साथ बात करते हुए, आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, आप ये चीज़ सुन नहीं सकते, इमेजिन करना बहुत दूर की बात है। तो जिस माँ का वो 16 साला बच्चा है, जिस माँ को दिखाया जाता रहा ये सब कुछ कि देखो हम ये कर रहे हैं तुम्हारे बच्चे के साथ, हम तुम्हारे जिगर गोशे के साथ ये कर रहे हैं, हम इसको इस तरह तड़पा रहे हैं, इस तरह तकलीफ दे रहे हैं, यानी अफ़सोस की बात है, शर्म की बात है। मेरे ख़्याल से शर्म का लफ्ज़ इन्हें छूकर भी नहीं गुज़रा, बेशर्मी की इंतहा है जो लोग इस किस्म के ज़ुल्म करवा रहे हैं। खुदा खुदा आसानियाँ पैदा करे इस मुल्क के लोगों के लिए, और ये एक बहुत बड़ी खलीज अल्लाह ना करे बन जाएगी, जो वापस फ़िल करना आपके लिए आसान नहीं होगा। एक जानिब ये सब कुछ, और दूसरी जानिब कहते हैं ना असाब की जंग थी, और ये आखिरी राउंड में जंग जा चुकी है। असाब की जंग हमेशा वही जीतता है जिसके असाब पर बड़ा काबू होता है, जिसके असाब मजबूत होते हैं। तो असाब की जंग में लग ये रहा है कि जो हमेशा से फातेह करार पाता है, कैदी नंबर 804, वही आज भी जीत गया है। प्रेशर उसने इतना डाल दिया है सब साइड्स के ऊपर, बाकी तमाम हरीफों के ऊपर, कि अब हरीफ एक एक चीज़ खुद बोल रहे हैं। एक जानिब आप देखिए चेयरमैन एफबीआर को मुस्ताफी होना पड़ रहा है, वो काम नहीं करना चाह रहे, वो कह रहे हैं कि मैं अपना ओहदा छोड़ना चाह रहा हूँ। यानी एफबीआर एक बड़ा की रोल है, एफबीआर का एक बड़ा टॉप इदारों में से एक इदारा होता है, उसका चेयरमैन मजीद काम नहीं करना चाह रहा। दूसरी जानिब आप प्रेशर इस हद तक देखिए गवर्नमेंट पर कि पहली मरतबा हुकूमती किसी एहलकार ने, या आप कह रहे मुस्लिम लीग नून की किसी टॉप टियर लीडरशिप ने आके बाज़ाब्ता तौर पर टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर कह दिया है कि ख्वाजा आसिफ साहब ये एतराफ़ कर रहे हैं, फरमा रहे हैं जी कि बाजवा मुझे मिला, कहाँ मिला? बाजवा के ससुर के घर मुझे जनरल फैज़ हमीद मिला। जनरल बाजवा, जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा के घर पे, के ससुर के घर पे मुझे फैज़ हमीद मिला, और मुझे कहने लगे कि वी हैव हैड इनफ ऑफ हिम, यानी हमारी बस हो गई है, यानी हम तंग पड़ गए। किससे तंग पड़ गए? इमरान खान से। ये वही फैज़ हमीद है जिसके हवाले से हमेशा ये कहा जाता रहा कि जी इमरान खान ने तो फैज़ हमीद को आर्मी चीफ बना देना है। इमरान खान का एक बड़ा मंसूबा है, फैज़ हमीद को आर्मी चीफ बना के अगले 10 सालों के लिए हुकूमत करेगा। ये भी कहा जाता रहा। ये काजी फरीसा के खिलाफ भी रेफरेंस इमरान खान सिर्फ इसलिए लाया है कि अता बंदियाल को 10 साल चीफ जस्टिस रखिए, और फिर एक ट्रायंगल बना के, एक ट्रियो बना के, फैज़ हमीद आर्मी चीफ, अता बंदियाल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और इमरान खान वज़ीर आज़म के साथ 10 साल तमाम अपने मुखालफिन को जेल में डाले। और ये मंसूबा आज उसी फैज़ हमीद के बारे में, जिस फैज़ हमीद के ऊपर तकरीरें करते करते नहीं थकते थे, पूरी कॉन्स्पिरेसी बनाई इमरान खान के खिलाफ है ना, उस फैज़ हमीद के बारे में ख्वाजा आसिफ क्या कह रहा है प्राइम टाइम के ऊपर बैठ के, पाकिस्तान की एक बड़ी स्क्रीन जियो टेलीविजन शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम में बैठकर, कि जी ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि जनरल बाजवा के ससुर के घर पे मुझे फैज़ हमीद मिला, और उन्होंने मुझे कहा जी कि हम वी हैव हैड इनफ ऑफ हिम, हमारी बस होगी, हम तंग पड़ गए इमरान खान से, आप आएँ। जून में
आप पंजाब की हुकूमत संभालें, दिसंबर में आप वफाक संभालें। यानी फैज़ हमीद ने ये बताना था कि हुकूमत कौन संभालेगा। यही वो बंद दरवाज़ों और बंद कमरों के फैसले हैं ना, यही वो फैसले हैं जो अब अवाम अब जान गई है। और ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं कि ये वो टाइम था, 2019 का वक़्त था, जब बाजवा साहब को एक्सटेंशन के लिए वोट मिल चुका था नून लीग की जानिब से। यानी आपने इमरान खान के बयानी को खुद ही तक़वियत दे दी है। एक जानिब आप कह रहे हैं किस तरीके से आपकी मुलाकातें बाजवा के ससुर के घर पर होती नहीं, यानी सामने सामने आप वोट को इज्जत दो और ये नारे लगाते रहे, सामने सामने आप हमेशा ये कहते रहे कि हम डील नहीं करते, हम डील के जरिए नहीं आते, हम वोट के जरिए आते हैं, और पीठ पीछे या बंद दरवाजों के पीछे, पर्दे के पीछे आप क्या करते रहे? आप खुशबू लगाकर, आप तैयार होकर, आप नए कपड़े पहनकर बाकायदा तौर पर डील्स करने जाते रहे, और सिर्फ डील्स करने नहीं जाते रहे, इसके साथ साथ आपने बाजवा साहब की एक्सटेंशन में वोट भी डाला सिर्फ इसलिए कि आपको हुकूमतें मिलती रहे। यानी ये आपकी सियासत का हाल है। आज भी मुझे याद है उन्हीं दिनों में एक प्रोग्राम, रिजीम चेंज के दिनों में एक प्रोग्राम, जिसमें काशिफ अब्बासी का प्रोग्राम था, जिसमें रऊफ क्लासरा और अरशद शरीफ शहीद मौजूद थे। काशिफ अब्बासी साहब ने कहा कि ये जो आर्मी की क़यादत है, इनसे डीले करने, कभी जीएचक्यू में, कभी मेस में हमारी पॉलिटिकल क़यादत पहुंच जाती है, और जब ये पहुंच जाते हैं वहां पर, तो ये वहां जाके बाकायदा तौर पर डील्स करते हैं, जिसके बाद बीच में फौरन इंटरप्ट करते हुए लुकमा दिया अरशद शरीफ शहीद ने, और उन्होंने कहा कि कभी किसी के ससुर के घर। यानी ये वो वक्त है जब कोई कुछ नहीं जानता था, लेकिन अरशद शरीफ शहीद जानते थे कि ससुर के घर मुलाकातें हो रही है। वो बहुत कुछ जानता था, वो शख्स बहुत आगे की इंफॉर्मेशन रखता था, बहुत कुछ जानता था, तभी वो इतना एग्रेसिव स्टैंड उसने लिया, जिस पर बहुत लोगों को मसला हुआ, जिस पर उसको ये जमीन उस पर तंग करती गई, उसको मुल्क छोड़कर जाना पड़ा। जिस टाइम किसी के वहमो गुमान में नहीं था, उस टाइम उसको पता था कि बाजवा के ससुर के घर पर मुलाकातें हो रही हैं। जनरल बाजवा के ससुर के घर पर मुलाकातों में फैज़ हमीद क्या कह रहे हैं हुकूमती एहलकारों को कि वी हैव हैड एनफ ऑफ हिम, हमारी बस हो गई है इमरान खान से। तो यानी इमरान खान के बयानिए को आपने खुद ही तक़वियत पहुंचा दी है। ये अभी आगाज़ है, आप एक एक करके सब चीज़ें खुद मानेंगे, आप खुद एक्सेप्ट करेंगे कि किस तरीके से आपको हुकूमतें मिली। शायद किसी दिन कोई ये भी मान जाए कि मैं डिग्गी में बैठ कर गया था वज़ीर आज़म बनने, क्योंकि इस बारे में भी बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी खबरें हैं। मज़ीद कुछ अपडेट्स इंशाल्लाह अगले व्लॉग में देंगे। जो सपोर्ट कर रहे हैं उनका बहुत शुक्रिया, आपकी सपोर्ट चाहिए, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।